हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो के इस पार्ट में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस की है और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसमें हम ये जानेंगे कि जो आपके लिगैंड्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड, उनका स्पेशियल अरेंजमेंट कैसे होता है या उनमें जो स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस है वो कैसे कैसे होता है। तो ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसमें आपको दो स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टडी करनी है। एक आपका है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और दूसरा आपका है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वीडियो की इस पार्ट में हम केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो आपके आइसोमर्स हैं या तो ट्रांस होते हैं या सिस होते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होता है, तो इसलिए इसको हम सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। और यहाँ पर जो ये आइसोमेरिज्म है ये केवल हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में ही हो सकती है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज अराइजेज इन हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू लिगैंड्स ऑक्युपाइंग डिफरेंट पोजीशंस अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन है उसके अराउंड जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में होता है। तो यहाँ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हमने आपको प्रीवियस वीडियो जो दिए हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे, हमने आपको हेट्रोलैप्टिक होमोलैप्टिक बताया था। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिगैंड्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल मेटल आयन या एटम को कोऑर्डिनेट कर रहे हों। फिर से एक बार सुन लीजिए, वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिगैंड्स सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कर रहे हों, तो ऐसे जो आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोले जाते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में केवल हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ही कंसीडर होते हैं, अदरवाइज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन से बनता है, बहुत सारे आपको कंपाउंड्स दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि विच वन या विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो आप केवल उसी को पिक करिएगा जो आपका हेट्रोलैप्टिक हो, जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के लिगैंड्स इंक्लूड हों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ आपके नोटेबल पॉइंट्स हैं। जैसे आपका पहला है कि कब आपका कॉम्प्लेक्स सिस होगा और कब आपका कॉम्प्लेक्स ट्रांस होगा। तो यहाँ पर अगर लिगैंड आपके एडजेसेंट पोजीशंस पर होते हैं, ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन का मतलब होता है एक के बाद जस्ट दूसरा, ऐसे अगर होते हैं तो उनको हम सिस फॉर्म बोलते हैं। अगर लिगैंड्स आपके एडजेसेंट पोजीशंस पर हैं तो कॉम्प्लेक्स सिस फॉर्म बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स को, और अगर लिगैंड्स आपके अपोजिट पोजीशंस को ऑक्युपाई कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं या आ रहे हैं वहाँ पर, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम ट्रांस फॉर्म बोलते हैं। इसको हम थोड़ा ओरली समझ भी लेते हैं। देखिए इसको हम यहाँ पर इंसर्ट में दिखा रहे हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसका फॉर्मेट हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ये आपका मेटल है, ठीक है, हम अभी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पे चल रहे हैं। 6 वाले पे जब आएंगे तो वहाँ भी आपको हम चीज़ें बताएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ये है आपका, इसमें अगर पोजीशंस में हम 1 2 3 लिखते हैं, 1 2 3 एंड 4, और आपसे अगर पूछा जाए इसमें जो पोजीशंस हैं उनको उनमें बताइए कौन सी सिस हैं, ठीक है, और कौन सी ट्रांस हैं। तो देखिए 1 के रिस्पेक्ट में ये आपकी ये दोनों पोजीशंस क्या हैं, सिस हैं, क्योंकि देखिए 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1, ये सब क्या है, एक के बाद दूसरा है, यानी कि सारी की सारी पोजीशंस आपकी एडजेसेंट हैं। तो एडजेसेंट हैं तो उसका मतलब ये आपके क्या हो जाएंगे, देखिए मैं पेयर्स में लिख रहा हूँ 1 2, ठीक है, उसके बाद में है 2 3, फिर आपका एक पेयर बनेगा 3 4 में, और फिर एक पेयर बनेगा 4 1 में। ये सारी की सारी पोजीशंस आपकी कैसी हैं, ये सब आपकी सिस फॉर्म में हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब एडजेसेंट पोजीशंस में, ये सब आपकी एडजेसेंट पोजीशन है, ये सब सिस पोजीशंस हैं। यहाँ पे मैं मेंशन किए दे रहा हूँ सिस
पोजीशंस, और बाकी जो दो आपकी अपोजिट पोजीशंस बचती हैं जैसे 1 and 3, ठीक है, 2 and 4, ये दोनों क्या हो जाएंगी, 1,3 का एक पेयर है और दूसरा है 2,4 का, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। तो ये आपके दोनों बन जाते हैं ट्रांस, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। ये आपका बेसिक है, इसको ज़रूर लर्न रखिएगा, क्योंकि अभी जब हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे तो हम डायरेक्टली सिस एंड ट्रांस मेंशन करेंगे, तो वहाँ अगर ये चीज़ आपको नहीं क्लियर है तो समझ में नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह का कोई भी इस फॉर्मेट का कोई भी कंपाउंड आपको अगर कहीं दिखता है, आपको अगर सिस एंड ट्रांस पोजीशंस डिज़ाइन करनी हो, बतानी हो, तो आप ऐसे बताएंगे। अब इसमें कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं जिनको आपको लर्न रखना ज़रूरी है। इसलिए लर्न रखना ज़रूरी भी है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी फॉर्मेट होते हैं कॉम्प्लेक्सेस के जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो नहीं शो करते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे आपका ये है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शो बाई कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2 and 3, यानी कि 2 and 3 कोऑर्डिनेशन नंबर पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 and 3 आती है वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकते या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकते। सेकेंड पॉइंट है कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो या तो आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा या फिर आपका स्क्वायर प्लेनर शो करेगा। तो उनमें से केवल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला जो कंपाउंड होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। क्यों नहीं शो करता है? पे लिखा है हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बिकॉज ऑल द पोजीशंस आर एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट बोलिए या इसको सिस बोल दीजिए, दोनों एक ही बातें हैं। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो आपका कॉम्प्लेक्स अटेंड होता है या डिज़ाइन होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारी की सारी पोजीशंस एडजेसेंट होती हैं, एक के बाद जस्ट एक होती है, या यूँ कह सकते हैं कि सारी पोजीशंस उसमें सिस ही होती हैं। तो अगर किसी ऐसे कंपाउंड में कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें सारी पोजीशंस ही सिस हैं तो उसमें ट्रांस होने का कोई मतलब ही नहीं है, और उसको हम कह सकते हैं कि वो कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। नेक्स्ट है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ में जो होगा वो तो नहीं ही करेगा टेट्राहेड्रल, और कुछ आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। तो उनके टाइप्स आपको लर्न रखने होंगे। MA4 टाइप, MA3B3, सॉरी MA3B, और एक है MAB3, बिकॉज स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ लिगेंड्स आर इक्विवेलेंट। इनका अगर स्पेशियल अरेंजमेंट इक्विवेलेंट हो जाता है कि किन्हीं 3 का या 4 का, तो फिर वहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर देखिए, ये जो आपके सेकेंड और ये जो टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर वाले जो आपके पॉइंट हैं, इनमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एसर्शन रीजन टाइप के भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आपको मिल सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट एग्जाम की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप MA6, MA5B। अगर इन दोनों टाइप के भी कॉम्प्लेक्स आपको कहीं दिखते हैं तो तुरंत आप कह सकते हैं कि वो दोनों आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो भी हमने ये डायग्राम आपको बना के बताया, इसमें सिस पोजीशंस, ट्रांस पोजीशंस कौन कौन सी हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से स्टार्ट होता हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैसे होता है। तो देखिए, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर में ही हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है कि टेट्राहेड्रल में नहीं होगा। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पे 2 ज्योमेट्री होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल का कोई चांस नहीं, उसको आउट कर दीजिए। स्क्वायर प्लेनर में कौन कौन से टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो हैं शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप MA2X2, ठीक है। MA2X2 टाइप का हो, यानी कि दोनों डबल डबल हों और सेम टाइप ऑफ लिगेंड हो। उसके बाद A2XY,
MABX2 MABXY, यानी कि चारों लिगेंड आपके डिफरेंट हों, या तो आपके दो सेम हो और दो डिफरेंट हो, या फिर दो सेम हो दो डिफरेंट हो। तो यहाँ पर जो AB है मैंने मेंशन कर दिया है। M जो है आपका सेंट्रल मेटल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, A, B जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, और जो X एंड Y है वो एनाइनिक लिगेंड है। एनाइनिक लिगेंड का मतलब है जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, एनाइनिक लिगेंड। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम आते हैं एग्जाम्पल पे। देखिए PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस, ये जो आपका एग्जाम्पल है वो इस टाइप का है, Ma2X2 टाइप का। अब यहाँ पर जो हमने ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है इसको हमने सिस लिखा हुआ है। देखिए प्लैटिनम जो है दो क्लोरीन से और दो NH3 लिगैंड से कोऑर्डिनेशन कर रहा है। यहाँ पर जो लिगैंड है आपके वो एडजेसेंट पोजीशंस पर हैं। यहाँ पर देख सकते हैं Cl भी कंटिन्यूअस है, ठीक है, और NH3 भी यहाँ कंटिन्यूअस है। तो जब दोनों लिगैंड आपके एडजेसेंट पोजीशन पर हैं, या यूँ कह सकते हैं कि सिमिलर लिगैंड्स एडजेसेंट पोजीशंस पर हैं, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये सिस फॉर्म हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था जब एडजेसेंट पोजीशंस, ये आपकी एडजेसेंट पोजीशंस का पेयर मतलब ग्रुप था, और ये अपोजिट पोजीशंस का ग्रुप था। तो जब एडजेसेंट पोजीशंस पे होते हैं या एडजेसेंट पोजीशन पर सिमिलर लिगैंड होते हैं तो वहाँ पर सिस फॉर्म होता है, या उसको हम सिस आइसोमर बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर ये बना हुआ है प्लैटिनम। यहाँ पर देखिए यहाँ भी दो NH3 से कोऑर्डिनेशन कर रहा है और दो Cl से कोऑर्डिनेशन कर रहा है, बट यहाँ पर जो आपके सिमिलर लिगैंड हैं वो अपोजिट साइड हैं। देखिए एक Cl इधर है, एक यहाँ पर है, एक NH3 इधर है, एक यहाँ पर है। तो जब एडजेसेंट पोजीशन नहीं होती हैं या फिर अपोजिट पोजीशंस होती हैं सिमिलर लिगैंड पे, तो वहाँ पर ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है, फिर ट्रांस आइसोमर होता है। तो ये जो कंपाउंड है आपका, यहाँ पर हम ब्लैक से मेंशन किए हैं, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, कौन कौन से, एक है सिस आइसोमर, दूसरा आपका ट्रांस आइसोमर। तो ये आपका था। और अभी हम आगे इसी वीडियो में और भी जो आपके डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है, या फिर 4 के जो और भी फर्दर टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक ये जो आपके नोटेबल पॉइंट्स हैं, जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एग्जाम्पल सेकेंड, PtCl, ठीक है, Py, इसका मतलब है यहाँ पर pyridine से, ठीक है, होल ट्वाइस NH3 ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो कंपाउंड है आपका, अगर इस तरह का कोई कंपाउंड आपको मिलता है, ये आपका जो कंपाउंड है ये आपका जो अभी हमने प्रीवियस डिस्कस किया है उसी से ही है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 काइंड ऑफ लिगेंड्स हैं, एक आपका Cl है, एक आपका pyridine है, और एक आपका NH3 है। तो अगर आपको कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसमें 3 डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स हों, ठीक है, और वो आपका टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अटेंड कर रहा हो, अडॉप्ट कर रहा हो, तो वहाँ पर जो आपके सिमिलर लिगेंड्स हैं, जैसे आपका यहाँ पर Py का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये Py एंड Py आपके क्या है, सिमिलर लिगेंड्स हैं। तो हम सिमिलर लिगेंड्स को चेक करते हैं कि अगर वो आपके सेम साइड हैं या फिर अपोजिट साइड हैं। अगर सेम साइड हैं तो आपका वो सिस होता है, और अगर डिफरेंट साइड हैं या फिर अपोजिट साइड हैं तो आपका वो कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, पहला जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें देख सकते हैं pyridine एंड pyridine, ये दोनों आपके सेम साइड हैं, ठीक है। तो ये जो आपका कंपाउंड है इसको हम बोलेंगे कि ये आपका सिस फॉर्म है। और ये जो आपका कंपाउंड है इसमें देख लीजिए Py एंड Py दोनों ही अपोजिट साइड हैं, अपोजिट साइड हैं, इसका मतलब ये आपका कंपाउंड ट्रांसफॉर्म है। तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं ये जो आपका है स्ट्रक्चर, ये आपका सिस फॉर्म होगा, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं सिस आइसोमर। एंड ये जो कंपाउंड है आपका, इसमें सिमिलर लिगेंड्स आपके अपोजिट साइड हैं, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, ठीक है। अगर आपको लिखना हो तो यहां पर लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, सेम लिगेंड्स, यहां पर मैं इधर मेंशन किए दे रहा हूं, सेम लिगेंड्स आर
एडजेसेंट साइड या फिर सेम साइड लिख लीजिए, ठीक है। और ये जो है आपका इस कंपाउंड में सेम लिगेंड्स आर डिफरेंट साइड या अपोजिट साइड, सेम लिगेंड्स आर ऑपोजिट साइड। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अभी हमने जो प्रीवियस आपको एग्जांपल दिया है उसमें आपके दो मतलब 2 डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स थे, बट यहाँ पर आपका 3 डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड है। टोटल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए 4 लिगेंड्स चाहिए होते हैं। तो जो आपके सिमिलर लिगेंड्स हैं उनको हम क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे और उन्हीं के बेसिस पर सिस एंड ट्रांस को जज करेंगे, डिसाइड करेंगे। दूसरा जो है आपका, ऐसा भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो सकता है जिसमें अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड यूज हुआ हो, ठीक है। अभी तक जो भी आप देख रहे थे उसमें सभी आपके जितने भी आपके लिगैंड्स थे वो मोनोडेंटेड लिगैंड हो रहे थे। ये जो एग्जांपल है, ठीक है, PTCl PY का होल ट्वाइस NH3, और इसके प्रीवियस जो हमने आपको डिस्कस किया है वो वाला भी, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। वहाँ पर आपके दोनों में मोनोडेंटेड लिगैंड थे, बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स आपका ऐसा हो जिसमें बाइडेंटेड लिगैंड यूज हुआ हो, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर हम एग्जांपल बताने जा रहे हैं आपको, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस से ही है और इसमें टाइप जो है वो MAAB का होल ट्वाइस। यहाँ पर जो AB है, AB आपका एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है। जैसे हमने ग्लाइसिनेटो को लिया हुआ है, यहाँ पर GLY जो लिखा है इसको ग्लाइसिनेटो लिखते हैं, और ग्लाइसिनेटो में ये NH2CH2COO-, ठीक है। इसमें आपका जो बाइडेंटेड लिगैंड है उसमें जो डोनर एटम्स हैं वो कौन कौन से हैं जान लेते हैं। देखिए, एक तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा डोनर एटम, जो कि कोऑर्डिनेशन करेगा मेटल को, और एक ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये भी आपका एज डोनर एटम वर्क करेगा। तो यहाँ पर 2 डोनर एटम है, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं बाइडेंटेड लिगैंड। अनसिमेट्रिकल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इसमें सिमेट्रिकल पैटर्न नहीं है। यहाँ पर देखिए NH2 है और इधर आपका COO- है, बीच में CH2 है, तो दोनों साइड आपका कुछ इसमें सिमिलर टर्म नहीं है, इस वजह से इसको हम अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड बोल रहे हैं। अब देखिए हम चलते हैं आइसोमेरिज्म पर। हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो आपका लिगैंड है वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है, और अगर इस तरह का कोई भी लिगैंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आ जाता है तो वहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। आइए देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल ही दिया है PT ग्लाइसिनेटो होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये आपका जो है एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड आपका यूज हुआ है। अब इसको देखिए, मैंने 2 तरह से इसको डिज़ाइन किया हुआ, एक तो ये स्ट्रक्चर है इसका, और एक मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ड्रा किया है। दोनों को आप बहुत ही केयरफुली वॉच करें। देखें, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका है थोड़ा सा सिमेट्रिकल है। मेरे कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर ये आपका नाइट्रोजन इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये देखिए C+O कार्बोनिल ग्रुप जो है वो भी इस साइड है, ठीक है, यानी कि पहले पहले आपका NH2 है, फिर CH2 है, फिर C+O है। उस साइड जब जाएंगे तो उधर भी आपको यही मिलेगा। देखिए यहाँ पर NH2 CH2 C+O। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये अटैचमेंट है लिगैंड का, ये दोनों साइड सेम है। तो जब आपका सेम है अटैचमेंट, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन इसको ऊपर से, यहाँ पर ऊपर बना हुआ है स्ट्रक्चर में, ये अप है, ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है इस साइड, और ऑक्सीजन डाउन है, कोऑर्डिनेट कर रहा है प्लैटिनम को। उस साइड जब देखते हैं तो वहां भी नाइट्रोजन आपका अप है, अप साइड है, ऊपर है, और प्लैटिनम को कोऑर्डिनेट कर रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये भी कोऑर्डिनेट इसको कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों साइड जो हैं दोनों सेम काइंड ऑफ जो आपके सेम काइंड ऑफ डोनर एटम्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब जब सिमेट्रिकल है यानी कि दोनों डोनर एटम आपके सेम साइड हैं। देखिए इस साइड में नाइट्रोजन अप है, ऑक्सीजन डाउन है, इस साइड में नाइट्रोजन अप है, ऑक्सीजन डाउन है। तो आई थिंक दोनों की पोजीशन आपकी सेम है। तो जब दोनों की पोजीशन आपकी सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सिस। ये आपका हो जाएगा सिस आइसोमर, क्योंकि दोनों की पोजीशंस सेम है। और उसको जब आप देखेंगे दूसरे स्ट्रक्चर को, तो देखिए इसमें ऑक्सीजन डाउन है और उधर उस साइड ऑक्सीजन अप है।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट डोनर एटम्स आपके डिफरेंट पोजीशन पर हैं, तो यहां लिखा जाएगा ट्रांसफॉर्म या ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर, ठीक है, इसको नोट भी करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक चीज और इसमें इंक्लूड कर रहे हैं हम यहाँ पर, अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं कि यहाँ पर ये सिस आइसोमर क्यों है, ट्रांस आइसोमर है क्यों है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ डोनर एटम्स, द पोजीशंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डोनर एटम्स आर सेम। इसमें क्या है, द पोजीशंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डोनर एटम्स इज डिफरेंट, ये अपोजिट है, यहां पर सेम साइड है, ये अपोजिट साइड है, देख सकते हैं नाइट्रोजन इधर है, यहां दूसरे वाले में उधर है, तो इसलिए इसको हमने ट्रांस लिखा है, इसको हमने सिस लिखा है। तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा, कुछ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां पर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड यूज हुआ हो, और वहां पर कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स अगर इस तरह से 2 स्ट्रक्चर या 3 स्ट्रक्चर्स में डिजाइन हो रहा, तो वहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। थर्ड आपका ऐसा है एग्जांपल जिसमें ब्रीज्ड बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के लिए है, ठीक है। बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है उसमें 2 मेटल आयन होते हैं और उसमें ब्रीज्ड लिगेंड भी यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 स्ट्रक्चर डिजाइन किए, देखिए ये जो आपका कंपाउंड है ये M2 A2 एंड X4 टाइप का हो सकता है। यहाँ पर A2 A और X जो है आपके वो लिगेंड्स हैं, ठीक है। A जो है आपका वो क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। एक्स आपका, ये दोनों आपके लिगेंड्स हैं ए एंड एक्स। अगर इस टाइप का कोई भी कंपाउंड आपको मिलता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रीज्ड बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। ब्रीज्ड इसलिए बोलेंगे क्योंकि वहां पर ब्रीजिंग लिगेंड्स यूज हुए हैं, ठीक है, और बाई न्यूक्लियर इसलिए बोलेंगे क्योंकि वहां पर 2 मेटल आयन होंगे या 2 मेटल एटम होंगे। अब देखिए ये जो जैसे आपका ये बना हुआ है प्लेटिनम Cl2p C2H5 का होल थ्राइज ओवरऑल होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपका जो कंपाउंड है ये बाई न्यूक्लियर है, क्योंकि यहाँ पर जो होल ट्वाइस लिखा है इसका मतलब है यहाँ पर 2 प्लैटिनम होंगे। इसके हमने 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं, एक ये बनाया है, एक ये बनाया है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर ड्रा हुआ है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लैटिनम है, यहाँ पर प्लैटिनम है, इसका मतलब ये बाई न्यूक्लियर हो गया। यहाँ पर जो Cl एटम है ये आपका ब्रीज लिगेंड है, ठीक है। ब्रीजिंग लिगेंड का मतलब होता है जो 2 मेटल्स के बीच में एक ब्रीज बनाता हो, ठीक है, एक ब्रीज बनाता हो, दोनों को कंबाइन कर लेता हो। तो यहाँ पर ये जो आपका Cl है ये ब्रीज लिगेंड है, और ये आपका बाई न्यूक्लियर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 मेटल एटम यूज हुए हैं। अब आइए देखते हैं ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें आप देखिए जो आपके टर्मिनल लिगेंड्स हैं कौन कौन से हैं। एक तो ये Cl है, एक ये आपका फॉस्फीन है, ट्राईफॉस्फीन, ट्राई एथाइल फॉस्फीन, और यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब इसमें जो आपके डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स हैं जो टर्मिनल हैं वो क्लोराइडो हैं, और आपका ये ट्राई एथाइल फॉस्फीन है। तो 2 जो आपके लिगेंड हैं उनकी जो पोजीशंस है उसको आप देखें। यहाँ पर देखिए इस साइड Cl अप है, ठीक है, और फॉस्फीन लिगेंड जो है वो नीचे है। इस साइड जब देखेंगे तो यहाँ भी आपको क्लोराइडो ऊपर मिलेगा और फॉस्फीन लिगेंड नीचे है। इसका मतलब जो आपके डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स हैं उनकी पोजीशंस क्या है, सिमिलर है। तो जब सिमिलर है तो इसको हम जरा अभी जो ऊपर हम बता रहे थे बिल्कुल उसी तरह से इसे भी हम सिस आइसोमर लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा सिस आइसोमर, क्योंकि यहाँ पर अगर रीजन पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन। यहाँ पर क्या है, ये डिफरेंट पोजीशन पर हैं। आइए देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से। देखिए यहाँ फॉस्फीन आपका अप है, ठीक है, क्लोराइडो आपका डाउन है, यहाँ पर क्लोराइडो आपका अप है और फॉस्फीन आपका डाउन है। तो ये जो आपका बाई न्यूक्लियर ब्रीज्ड कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। तो मैं यहाँ मेंशन करने जा रहा हूँ ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा हुआ है इस वीडियो में, जो भी स्टडी किया है आपने, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था, ठीक है। इतने टोटल आपके हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो मैं यहाँ पर एक आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि ये जो आपके टाइप्स मेंशन किए मैंने,
इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सभी जितने भी आपके क्लासिफिकेशन हमने इसमें किए हैं, जितनी भी हमने इसमें प्रोबेबिलिटीज़ बताई हैं, जितनी हमने इसमें पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं आपको, उनमें सभी में कम से कम एक एक एग्जाम्पल आप ज़रूर ध्यान रखें, ताकि इसमें से कोई भी चीज़ आपको अगर कहीं भी पूछी जाए तो आप उसको बहुत अच्छे से आंसर कर पाएँ। नोट कर लीजिए। और जो आपका अभी सेकेंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए।